हर महादेव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने YouTube चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं जुलाई 2026 का मिथुन राशि का राशिफल बताने जा रहा हूं। मिथुन राशि का राशिफल जुलाई 2026 का, मतलब इस अगले महीने का। तो देखिए, जुलाई का महीना मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा रहेगा। अच्छा मतलब जो सामान्य समय होता है, औसत समय होता है, उससे बेहतर होगा। बहुत बेहतर तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन फिर भी बेहतर रहेगा। यह समय इनके लिए हर तरीके से मतलब अनुकूल होगा और अनुकूल होते जाएगा। जैसे पहले जो समस्याएं थी, उन समस्याओं से धीरे धीरे इनको मुक्ति मिलती जाएगी। घर में मांगलिक कार्य होंगे, धार्मिक यात्रा होगी, या कोई भी यात्रा, मतलब खुशियाँ आएंगी जीवन में। धीरे धीरे खुशियाँ आएंगी। अगर निवेश वगैरह कहीं करना चाह रहे हैं तो निवेश भी करेंगे ये। तो धीरे धीरे समय इनका अनुकूल होता जा रहा है। कैरियर के क्षेत्र में भी ये काफ़ी अच्छा होगा इनके साथ। मतलब समय जैसे जैसे बीतेगा सब अनुकूल होते जाएगा। अगर नौकरी पेशा वाले लोग हैं तो प्रमोशन की उम्मीद है, अच्छे जगह ट्रांसफ़र की उम्मीद है। मतलब इनके साथ अच्छा होगा। अच्छा इन द सेंस कि यहाँ काम कर रहे हैं वहाँ साथ वालों के साथ भी इनका संबंध बढ़िया होगा। अपने से उच्च अधिकारी जो हैं उनके साथ भी संबंध अच्छा होगा और सहयोग प्राप्त होगा। अपने से जो कनिष्ठ हैं, नीचे वाले हैं, उनका भी सहयोग प्राप्त होगा और अपने से उच्च अधिकारियों का भी सहयोग प्राप्त होगा। ट्रांसफ़र भी हो सकता है, मतलब, और प्रमोशन भी हो सकता है। ट्रांसफ़र भी होगा तो अच्छे जगह ही होगा जो इनका अनुकूल हो, और प्रमोशन भी होगा तो ये अनुकूल ही होगा। अच्छा, बहुत ज़्यादा काम का बोझ न लेकर के आप आराम से धीरे धीरे कार्य करते रहिए। अगर नौकरी में है, जॉब में है, तो आपको लाभ होगा। अगर आप प्राइवेट सेक्टर में हैं तो प्राइवेट सेक्टर में भी जॉब वालों को लाभ होगा। जॉब वाले जो भी हैं, जो प्राइवेट सेक्टर में हैं, उनको भी लाभ होगा। हो सकता है कि उनका भी वेतन बढ़े, सैलरी बढ़े, और काम की जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी। काम की जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन इसको आप धीरे धीरे इजली आसानी से करते जाएंगे। तो कैरियर में नौकरी वाले जो भी लोग हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, चाहे प्राइवेट हो चाहे सरकारी हो, उनको लाभ मिलेगा। अच्छा, मिथुन राशि वालों को सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलेगा। अगर सरकारी नौकरी में है तब तो लाभ मिलना ही मिलना है। अगर प्राइवेट में भी जॉब कर रहे हैं तभी सरकारी क्षेत्र से इनको लाभ मिलेगा। इसके साथ ही जो व्यापारी वर्ग हैं, व्यापारी वर्ग के लिए भी यह समय बहुत ज़्यादा अनुकूल चलेगा। मतलब धीरे धीरे अनुकूल होते जाएगा, तो समय अनुकूल चलेगा। क्लाइंट बढ़ेंगे। नया अगर कोई बिजनेस डालना चाहें तो नया बिजनेस डाल सकते हैं, मतलब इसकी भी संभावना है, बिजनेस बढ़ाना चाहें तो। और सरकारी क्षेत्र से लाभ इनको भी मिलेगा। मतलब मिथुन राशि वाले जो भी हैं उनको सरकारी क्षेत्र से लाभ मिलने की उम्मीद है, लाभ की उम्मीद है सरकारी क्षेत्र से। तो इस पर थोड़ा विचार करेंगे। अगर सरकारी क्षेत्र में कहीं पैसा वैसा लगाना हो तो आसानी से, मतलब सोच समझ के विचार करके पैसा लगा सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो कैरियर अच्छा रहेगा। कैरियर अच्छा रहेगा तो निश्चित रूप से धन आएगा, लाभ होगा, आय के कई स्रोत मिलेंगे। आय के कई स्रोत मिलेंगे तो आर्थिक स्थिति भी इनकी अच्छी होगी। आर्थिक स्थिति भी इनकी अच्छी होगी। अच्छा, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जुलाई के महीने में मिथुन राशि वालों का समय धीरे 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 अच्छा होते जाएगा। मतलब कि शुरुआती जो जुलाई का महीना है ये भी अच्छा बीतेगा, लेकिन इससे ज़्यादा बेहतर लास्ट वाला जुलाई बीतेगा। लास्ट वाला जुलाई ज़्यादा बेहतर होगा शुरुआती जुलाई के महीने से। ये एक चीज़ ध्यान दीजिएगा। तो आर्थिक स्थिति भी अच्छी रहेगी जब आय के कई स्रोत रहेंगे। कैरियर के क्षेत्र में आपको लाभ मिलेगा तो आर्थिक स्थिति आपकी ऐसे ही अच्छी रहेगी, इसमें कहीं कुछ सोचना नहीं है। तो आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। रही बात स्वास्थ्य की, तो स्वास्थ्य भी आपका बढ़िया रहेगा। स्वास्थ्य में भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी। स्वास्थ्य का मतलब हो गया कि जो ऐसे शारीरिक बीमारी है इसमें आप ज़्यादा परेशान नहीं होंगे। लेकिन ये ख्याल रखिएगा कि थोड़ा वाहन वगैरह या यात्रा कर रहे हैं या वाहन चला रहे हैं तो उसमें थोड़ी सावधानी बरतें, क्योंकि कोई बहुत बड़ा मेजर एक्सीडेंट तो नहीं होगा, लेकिन चोट वगैरह दुर्घटना की संभावना बन रही है। मतलब इस टाइप का संभावना बन रहा है कि आपको चोट लगे, शरीर में दर्द हो, तो इसका ख्याल रखिएगा। अच्छा, ये मेजर एक्सीडेंट नहीं होगा, ये भी है। बस ऐसे चल रहे हैं, कहीं चोट लग गया, शरीर में दर्द हो गया, तो दर्द रहना चाहिए, मतलब दर्द होना चाहिए।
ग्रह ऐसे हैं कि ये दर्द देंगे, इस टाइप की परेशानी होगी, ये शारीरिक दर्द होगी। बाकी और कोई ऐसे स्वास्थ्य संबंधी परेशानी इनको मिथुन राशि वालों को नहीं होगी जुलाई महीने में। हड्डी नस जोड़ का दर्द भी हो सकता है कि हो, हड्डी नस जोड़ मतलब हाथ में दर्द, पैर में दर्द, इन सब चीज़ों में दर्द की संभावना है। कैरियर के क्षेत्र इनके लिए बहुत बढ़िया है, कैरियर में मतलब इनको लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि शनि जो है वो आपके दशम भाव में ही बैठा हुआ है और गुरु जो है वो आपके द्वितीय भाव में है। तो पिता का सहयोग मिलना, कर्म क्षेत्र में विकास करना, इन सब चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। और जब इन चीज़ों में लाभ होगा तो आर्थिक स्थिति आपकी ऐसे ही सुदृढ़ रहेगी। तो इसलिए आर्थिक स्थिति के मामले में, कैरियर के मामले में सोचना नहीं है। स्वास्थ्य के मामले में स्वास्थ्य आपको कोई परेशानी ऐसे नहीं होगी, लेकिन चोट वगैरह की संभावना है, दुर्घटना की संभावना है। वाहन सावधानी से चलाएं, बहुत ज़्यादा बेकार की यात्रा मतलब ना करें। वैसे लंबी दूरी की यात्रा का योग बन रहा है, उसमें कोई परेशानी नहीं आएगी ये कि लंबी दूरी की यात्रा में एक्सीडेंट हो गया, इस टाइप की परेशानी हुई, इस टाइप का कोई योग नहीं है, एकदम निश्चित है। बस ये है कि आप रूम में ही हैं, चल रहे हैं, किसी टेबल से टकरा गए, कुर्सी से टकरा गए, चोट लग गया और दर्द हो गया, तो इस टाइप का दर्द का मतलब संभावना है। ये नहीं कि कोई एक्सीडेंट वगैरह हो, इस टाइप की नहीं, बस दर्द की संभावना है। तो स्वास्थ्य भी आपका बेहतर रहेगा, कहीं कोई मतलब परेशानी है नहीं स्वास्थ्य में। पारिवारिक जीवन के मामले में एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि पारिवारिक जीवन में दो चीज़ें होती है, एक तो दाम्पत्य जीवन होता है, एक कुटुंब होता है, मतलब माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची वगैरह वगैरह जो भी रिश्तेदार हैं, तो सबके साथ संबंध आपके ठीक ठाक रहेंगे और डे बाई डे सुधरते जाएंगे, डे बाई डे सुधरते जाएंगे। मतलब शुरुआती जुलाई के महीने में हो सकता है कि संबंध अच्छे हों, लेकिन जैसे जैसे जुलाई बीतेगा संबंध अच्छा से बहुत अच्छा होते जाएगा, मतलब संबंध बहुत अच्छे होते जाएंगे। तो पारिवारिक जीवन भी आपके लिए ठीक है। दाम्पत्य जीवन में भी ठीक रहेगा दाम्पत्य जीवन, लेकिन थोड़ा आपसी कलह रहेगा। दाम्पत्य जीवन में पति पत्नी के बीच में थोड़ा दाम्पत्य सुख में कमी आएगी, इसका ख्याल रखिएगा। दाम्पत्य सुख में कमी आएगी, इसका एक ही कारण होगा ओवर थिंकिंग और जीवन साथी के स्वास्थ्य में परेशानी। जो भी मिथुन राशि वाले हैं उनका दाम्पत्य जीवन थोड़ा सा कष्टकारक इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब दाम्पत्य सुख में कमी आएगी। इसका कारण ये होगा कि या तो आप बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, अपने जीवन साथी से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन लगा कर रखे हैं, तो ये एक चीज़। दूसरा कि आपके जीवन साथी का हल्का फुल्का मतलब तबीयत खराब हो लेकिन हो, इसके कारण आपका जो दाम्पत्य जीवन है थोड़ा मतलब कम सुखी रहेगा। सुख रहेगा, लड़ाई कलह नहीं होगा ज़्यादा, लेकिन फिर भी दाम्पत्य सुख में थोड़ी कमी आएगी। ये मतलब एकदम हल्का फुल्का का असर आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा। विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा चल रहा है, विद्यार्थियों के लिए भी ये समय बहुत अच्छा चल रहा है। देखिए कैरियर का मतलब होता है, कर्म स्थान का मतलब कि आप जिस लेवल पे हैं उस लेवल पे आपका कर्म। जैसे अगर आप नौकरी में हैं तो आपका कर्म स्थान नौकरी हो गया, व्यापार में है तो व्यापार जो स्थल व्यापारिक स्थल है वो हो गया। ऐसे ही विद्यार्थियों के लिए उनका जो कर्म क्षेत्र होता है वो विद्या प्राप्त करना, पढ़ाई करना होता है। अगर तैयारी करें प्रतियोगी परीक्षा की तो वो उनका कर्म क्षेत्र हुआ। तो कर्म क्षेत्र में मिथुन राशि वालों को लाभ मिलेगा, अर्थात विद्यार्थियों को भी कर्म के क्षेत्र में लाभ मिलेगा, निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। इसका ख्याल रखिएगा कि ये चीज़ ऐसा है कि आपको शत्रु उत्पन्न करेगा लेकिन शत्रु पर विजय भी देगा। शत्रु होगा और शत्रु पे विजय देगा, तो ऐसे मतलब लड़ाई लड़ना अलग चीज़ हो गई। लेकिन विद्यार्थियों के लिए शत्रु मतलब शत्रु नहीं, वो एक तरह से मित्र ही हुआ कि जो प्रतियोगिता परीक्षाएं होगी, जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी, अगर आप जॉब के लिए या किसी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं तो जो कंपटीटर होंगे वो एक भले आपके मित्र ही क्यों ना हो, एक तरह से आपके कंपटीटर हैं, आपके प्रतिद्वंदी हैं, आपके शत्रु हैं। तो ये शत्रु उत्पन्न हो रहे हैं, लेकिन शनि की ऐसी स्थिति है कि यह आपके शत्रुओं को दबाएगी और आपको विजय देगी। शत्रुओं को दबा करके, शत्रुओं को पराजित करके विजय देगी। तो इस तरीके से आप अगर विजय दे रही है क्षेत्र में तो मतलब आप कोई कंपटीशन बड़ा निकाल सकते हैं। तो इसलिए इस समय को बर्बाद ना कीजिए। मिथुन राशि के जो भी विद्यार्थीगण हैं पढ़ाई पे अच्छे से ध्यान दें। ये महीना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव है, आपके लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। खास करके जुलाई लास्ट का जो 2 सप्ताह होगा वो और ज़्यादा बेहतर होगा। पूरा जुलाई ही बेहतर है, लेकिन
जैसे जैसे जुलाई बीतेगा समय और बेहतर होते जाएगा। तो इसलिए आप पढ़ाई पर अच्छे से ध्यान दें और कोशिश करें कि कंपटीशन निकल जाए। अच्छा, अब इसके बाद जुलाई महीने में आपको जो भी मिथुन राशि वाले हैं वो सूर्य और मंगल इन 2 ग्रहों का उपाय करें। तो सूर्य के लिए आपको ओम घृणी सूर्याय नमः, ओम घृणी सूर्याय नमः इस मंत्र का 1 माला जप करें। और मंगल की प्रसन्नता के लिए, उसके शुभ फल की प्राप्ति के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः, मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः इस मंत्र का 1 माला जप करें। मतलब सूर्य और मंगल दोनों के मंत्र का 1-1 माला जप कर ले, पूरा जुलाई आपके लिए शुभ रहेगा। इसके साथ ही जुलाई का महीना में जो है मिथुन राशि वालों के लिए शुभ तो है, लेकिन फिर भी उसमें कुछ कुछ डेट ऐसे होते हैं जो थोड़ा मतलब मानसिक क्लेश देते हैं। चंद्रमा की स्थिति के कारण ऐसा होता है। तो वो डेट मैंने नोट किया है कागज़ पे, मैं उसको बता दे रहा हूँ, आप भी नोट कर लीजिए। उस दिन सावधान रहिएगा, उसमें कोई बहुत बड़ी परेशानी नहीं आएगी। बस यही होगा कि आप मानसिक रूप से थोड़ा विचलित होंगे, अशांत होंगे, मन नहीं लगेगा आपका, मन में थोड़ा घबराहट टाइप से रहेगा, या बेकार का कोई वर्कलोड मतलब काम आ जाएगा। तो इस तरीके की परेशानी होगी, बाकी और कोई परेशानी नहीं होगी। वो डेट मैंने नोट किया है, आप भी नोट कर लीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। देखिए, मिथुन राशि वालों को जुलाई के महीना में 1, 2 और 3 जुलाई, मतलब 1 जुलाई, 2 जुलाई और 3 जुलाई, 11 और 12 जुलाई, मतलब 11 जुलाई और 12 जुलाई, 19 और 20 जुलाई, मतलब 19 जुलाई और 20 जुलाई, 29 और 30 जुलाई, मतलब 29 जुलाई और 30 जुलाई। इस तारीख को मिथुन राशि वाले जुलाई के महीने में सावधान रहेंगे। इस दिन कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं आएगी, बस ये होगा कि थोड़ी मानसिक परेशानी बढ़ेगी, चिंता बढ़ेगी आपकी। तो कोई बड़ा निर्णय लेने से बचें, बाकी और कोई परेशानी नहीं आने वाली है। निश्चिंत होकर के जुलाई के महीने में आप सूर्य और मंगल का उपाय करें। पूरा महीना आपका स्मूथली बहुत अच्छे से अनुकूलित होकर के जाएगा, मतलब अनुकूल हो जाएगा समय और अच्छे से जुलाई का महीना बीतेगा। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।